लाइव पे जाऊंगा, लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे and I'll answer that question किसी और के बारे में, my personal opinion, ठीक है। मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला डायरेक्टली, I never said anything to that specific guy directly, but जब वो फैन बन उसको डालते हैं, it's all about कि भुवन ने ये बोला, उसने ये बोला, वो इस एथलीट को नेगेटिव करेगा। जब अरविंद के साथ भी मेरा हुआ था, somebody asked me what he should do to become pro, मैंने बोला he should change his category। उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैं एडवाइस कैसे दे रहा हूँ, मैं तो एडवाइस अपने फॉलोअर को दे रहा हूँ जिसने मेरे से पूछा, तुमको थोड़ी दे रहा हूँ मैं। अगर मुझे एडवाइस डायरेक्टली देनी होती किसी बंदे को तो मैं डायरेक्टली फिर मैसेज करूंगा ना कि देखो ये करना चाहिए, वो तो मैंने किया नहीं। मैंने तो सिर्फ एक दूसरे बंदे को आंसर किया, मेरा ओपिनियन क्या है। अब कल को अफरोज, एंड द थिंग इज, अगर मुझे कोई एडवाइस, अगर मान लो लाइक फॉर एग्जांपल रायन टेरी ने एक बार मेरा नाम लिया था, किसी ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट भुवन, रायन टेरी सेड ही इज ग्रेट, ही हैज टू डेवलप हिज कोर अ लिटिल बिट मोर या व्हाटएवर जिससे एडवाइस दी। तो अब क्या मैं उसके ऊपर स्टोरी बनाऊं और बोलूं कि कैसे बोल दिया मेरे को, हाउ डेयर यू से दैट टू मी। नहीं, अभी उसकी रैंकिंग मेरे से बेटर है, अगर उसने कुछ बोला उसका पर्सनल ओपिनियन है, मैं ले भी सकता हूँ और मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, अभी जैसे मेरे बारे में भी आपने बोला था कि सिद्धांत को जो होता है, मतलब क्लासिक में अच्छा खेलेगा, बेटर करेगा, ये करेगा, तो फिर आपने बोला, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगर मैं कोई पोस्ट डाल रहा हूँ मेंस फिजिक का पोस्ट करके, तो उसपे कमेंट क्या आता है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, यू शुड स्टॉप डूइंग दिस मेंस फिजिक, भुवन ने क्या बोला है वो सुनो, ये करो वो करो, मतलब लिटरली नाम ले लेके, मतलब अगर किसी ने एक तो पहले पूछेंगे कि अरे सिद्धांत भाई आपका जो होता है भुवन के बारे में क्या बोलना है, भुवन भाई आपका इसके बारे में क्या बोलना है, और अगर गलती से आप बोल दिए गलती से बोल दिए तो फिर वो चीजें जो होती है ना, मतलब अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो जाती है। पहले ये होता था कि whenever you say like that, जो लोग देख रहे हैं बस वो अपना ओपिनियन देते थे। अब because of this stupid YouTube and all these channels, कि शाहरुख ने बोल दिया सलमान को कि तुम्हारी पिक्चर फ्लॉप है, तो स्पेसिफिक चीजों को काट पीट के डाल के ताकि वो बंदा पढ़े और उसको लगे कि इसने मेरे बारे में क्यों बोल दिया। नहीं, वही तो चीज मैंने बोला ना कि हर ये होता है ना कि अब बोलो ही मत, सोच समझ के बोलो, क्योंकि अब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो होता है अपना ओपिनियन देना है, कॉल पे बात कर रहे हैं भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये चीज ऐसा है वो है, क्योंकि ये चीज पहले 2-3 बार हो चुकी है। So I messaged him myself, telling him कि रिएक्ट करने से पहले this was the background, इससे पहले कि वो रिएक्ट करे 5 सेकंड की क्लिप पे, उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने 50 सेकंड क्या बोला था, ठीक है। वो नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता वही तो चीज है ना, क्योंकि वो तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं करता ना। मेरा लाइव सेशन होगा, अगर मैं 20 मिनट का लाइव सेशन करूं, उसकी क्लिप तो सिर्फ 15 सेकंड की जाती है, बाकी 15 मिनट मैंने क्या बोला, क्या कॉन्टेक्स्ट में बोला, nobody understands this, right? So I was complimenting Afroz and pro. I even took the name of Sam, Manoj and all these guys, right? So even your name, किसी ने कुछ पूछा था, so I even took your name, but वो clips तो है ही नहीं, nobody's gonna post those clips, क्योंकि वो तो पॉजिटिव हो गया ना। पॉजिटिव क्लिप डालोगे तो कोई देखेगा ही नहीं, तो जब भी मैं कुछ पॉजिटिव बोलता हूँ वो तो जाता ही नहीं है। सिर्फ जो मैं 5 सेकंड के लिए कुछ मैंने वर्ड बोल दिया तो then they'll just put that. नहीं, वही किसी ने कमेंट भी किया था उस पे कि अभी भुवन ने अपना ऐप लॉन्च किया, अच्छा चीज किया, तो उसके बारे में वीडियो नहीं आया। पता ही आएगा कि एथलीट्स हारे। अब अगर एंड अनदर थिंग इज, जो भी लोग ये देख रहे हैं 2000 समथिंग पीपल, ये तो एक दिस वर्ड कॉल्ड लूजिंग डजंट अप्लाई। इस स्पोर्ट स्लैश पैजेंट के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड लूजिंग, it's all called placing. There's nothing called losing. What do you जो लोग लिखते हैं चैनल्स पे कि ये हार गया, what the fuck is this हार गया? अच्छा रहा, it's a placing, ठीक है। आपकी 5th आए, 10th आए, 15th आए, जो भी placing है, it's your placing. You enjoy, you love this lifestyle, you keep competing. अब अफरोज की placing चाहे कुछ भी है, if he enjoys this sport, he should be do whatever he wants. जब तक आप एंजॉय कर रहे हो कंपीट। अगर आप फर्स्ट भी आ रहे हो एंड आपका एंजॉयमेंट खत्म हो गया है, यू शुडंट बी कंपीटिंग।
Because the whole point we all compete is because we love to compete. But इन लोगों ने इतना नेगेटिव बना दिया है कि अगर आपकी प्लेसिंग एक दो पॉइंट कम आ जाए तो मतलब आप हार गए. What do you mean by हार? अरे वो सब तो ठीक है, वो तो मतलब हिंदू मुस्लिम भी उसमें चालू हो गए कि खान को चौहान इतिहास रहा है वही हरा. See, the thing is, मैं बोला यार another thing is, I talk to Ali all the time. I talk to him just like how I talk to Afroz. The only reason it became so popular, Ali versus Bhuvan, is because they wanted someone. They wanted a person to stand against someone. उनको अगर इंडिया से कोई नहीं मिल रहा तो वो किसी बाहर को लेकर आ जाएंगे. अब अगर अली नहीं करता, अगर जेसन compete कर रहा होता तो भुवन वर्सेस जेसन हो जाता. राइट, सेम थिंग फॉर सिद्धांत. अब अगर सिद्धांत compete कर रहा है और उसके साथ कोई और एथलीट है जो सेम पॉपुलैरिटी का है, वो यही बोलेंगे कि सिद्धांत वर्सेस XYZ. क्यों? Why is it versus? Why is it me versus Ali? Why? I'm good with him. You know, जो भी बंदा उस दिन जीतेगा जीतेगा. Why create this tension मेरे और उसके बीच में? इसीलिए बात करना इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने अफरोज को मैसेज किया था. नहीं, मैं वही बोला ना, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ने मेच्योरिटी दिखाया, आपस में बात कर लिया कि भाई कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं, जो भी चीज देख रहे हो वो आधा अधूरा है. और सच में बहुत 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 अच्छा लगा. और अब और पॉजिटिव लग रहा है और एक्साइटेड है कि यार मिलेंगे बैक स्टेज, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे. मैंने हर लाइव सेशन में यही बोला, किसी ने ये क्लिप के बारे में बात ही नहीं करी. लोग बोलते सर आप कंपीट क्यों कर रहे हो इंडिया में? मैं बोला एक तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए और दूसरा टू स्पेंड टाइम बैक स्टेज. मैं हर बार आता हूँ एज अ गेस्ट आता हूँ तो मुझे कभी दिखता नहीं है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है. सो आई विल बी बैक स्टेज नाउ एंड दैट्स फन. मैंने अफरोज को भी बोला था इट विल बी फन. मैंने पंकज जितने भी हैं, लाइक आई टोल्ड देम, दिलीप को भी ये बोला इट विल बी फन टू हैव गो बैक स्टेज, पंप अप. राइट, बहुत अच्छा है. एंड 26 डेज बचे हैं. कोई भी एथलीट एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है. Even the thing that happened between me and Manoj, that only happened because Manoj reacted. This is why message of अगर वो भी आपसे बात कर लेता ना, exactly, एक दूसरे से बात कर लेते ना आप. इसीलिए मैंने अफरोज को मैसेज किया कि अफरोज रिएक्ट मत करना, पहले मेरे से बात कर लो, because this has happened before. एक बार रिएक्ट कर दिया, then I won't take it well. The reason being, Manoj made direct stories on me. See, that's not good. मैंने कभी भी किसी भी एथलीट सिवाय एक के, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. नहीं तो ये लोग जितने ये चैनल्स वाले हैं, what they'll do is they'll just हम लोग सारे एथलीट्स के बीच में झगड़ा करा के अपने व्यूज बढ़ाते रहेंगे फॉर नो रीजन. नहीं वही चीज है ना. मैं इवन ना कोई कुछ बोल देता है तो लिटरली मुझे रात को जैसे एकदम दिमाग में घुसता रहता है. मैं सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock उठा कार्डियो करने के लिए, फिर आपको 5:30 6 o'clock मैंने वॉइस नोट भेजा. मैं बोला भाई ऐसा. फिर आपने बताया कि नहीं, मैंने अफरोज को ऑलरेडी मैसेज किया, तो मैं बोला वाह वेरी नाइस. तो अच्छा लगा. मतलब अब और एक्साइटेड है, मिलते हैं, फन करेंगे. इससे पहले भी ये सब चीजें हो चुकी हैं. एक पॉजिटिव चीज होना चाहिए, एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब 2 साल के बाद. See, everybody has an ego. If I ask Afroz, hey Afroz, what do you think about yourself? He'll be like, I am a champ. I want to win. That's fine. Every person competing, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, आर्ट में हो, किसी में भी हो, they should have that mindset. Fine. But to target an athlete directly and be like, उसने ये बोला मेरे को, how does it matter? आप पहले उससे पूछ तो लो, क्या वो आपसे झगड़ा करना चाहता है? क्या वो रियली आपको बोलता है कि यू आर अ लूजर? अगर वो नहीं बोल रहा है तो दैट मीन्स कि कुछ और है बैकग्राउंड में जो नहीं पता चल रहा है. और ये चैनल्स वालों को तो मजा आ रहा है. इनको तो जितना बाकी लोग लड़ेंगे उतना ये लोग डालेंगे. और इसलिए ये वीडियोस ऐसी बनाते हैं. भुवन ने ये बोला, वो इसीलिए बनाया ताकि आप देखो एज एन एथलीट, तो आपका ईगो हर्ट हो तो अब आप कुछ और बनाओगे तो उनको और मिलेगा, फिर मैं रिएक्ट करूंगा. और इससे कहीं ना अपना प्रोडक्टिविटी नहीं होता है. अपना जो चीज अपने को लाइफ में करना है ना, ये करके तो कुछ मिलना है नहीं. 4 लोग उल्टा जो अपने को देख रहे हैं तो ये लोग क्या मतलब दिन भर ऐसा ये सब करते हैं. इनको देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव हो, कुछ मोटिवेट हो, कुछ और अच्छा करे और जिम जाए और वो करे. तो ये सब आपस में लड़ते रहते हैं. बाय सेइंग कि इंडिया में ये वैसे मान लो लाइक 10 प्रोस, जो 10 प्रो होंगे इंडिया में कम्पीट करेंगे, whosoever wins, what is this rivalry? सबका टाइम आएगा
एवरीबडी हैज देयर ओन Simple है, प्रोग्रेशन, simple सबका है। प्रोग्रेशन अपने हिसाब से है। Whosoever wins, why create कि ये बंदा उससे बहुत बेटर है इसीलिए ये बंदा कभी ओलंपिया नहीं जाएगा, why? उसके अपने टाइमिंग के हिसाब से उसको करने दो ना, वो ओलंपिया जाए नहीं जाए, वो प्रो बने ना बने, उसकी टाइमिंग है, लेट हिम एंजॉय। वो कंपीट अपने लिए कर रहा है, राइट सिद्धांत? आप कंपीट अपने लिए कर रहे हो, पब्लिक इनके लिए थोड़ी कर रहे हो, प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं जीतूंगा। यू डू इट फॉर योरसेल्फ। बट इन लोगों ने इतना नेगेटिव बना दिया है नहीं कि आप ठीक prep में है, हो। अच्छा है। तो जब भी आप बेटर करते हो, जब भी आप जाते हो ओलंपिया, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा स्टोरी डालना, पोस्ट डालना, इवन डे वन से, वो तो आपको पता ही है। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब मैं वहां पे नहीं जा पा रहा हूँ, कोई जा रहा है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, जिससे मैं बात कर पाता हूँ, तो मैं मतलब जितना हो पाता है, चाहे लाइव करना हो गया, चाहे वो करना हो गया, देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है, एकदम एक्साइटेड। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं करने के पहले हम लोग एक बॉडी बिल्डिंग के फैन है, तो जब हम नहीं पहुंच पा रहे तो दूसरे को देख रहे हैं, तो उसको कम से कम चीयर अप करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को भी मोटिवेशन होता है कि नहीं, चलो कुछ नहीं, देर जाएंगे बट जाएंगे, करेंगे। बट जो कर रहा है बेटर, तो एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करो। अपने यहाँ पे भी क्या होता है ना, कि अभी जैसे आप बेस्ट कर रहे हो, मेरा फिजिक चलो थोड़ा अच्छा हुआ, लोग चालू अब ये इसकी मारेगा। मैं बोला भाई उसको उसको करने दो। अभी अगर सोचो, मतलब मेरा कंपेयर अभी किसी और से कर रहे हैं जो ऑलरेडी जो होता है ओलंपियन है, जो प्रो शो जीत रहा है। मैं बोला भाई पहले मुझे जो होता है कम से कम प्रो कार्ड तो जीतने दो, उस लेवल पे पहुंचने दो, क्योंकि जब मैं वहां पे जब पहुंचूंगा तो फिर मैं भी यही एक्सेप्ट करूं, मतलब उम्मीद करूंगा ना दूसरे से कि यार मतलब मेरा भी रिस्पेक्ट किया जाए। अगर मैं अपने से जो बेटर परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, तो फिर जो आने वाले जो मेरे जूनियर है, मैं उनसे कैसे उम्मीद करूंगा कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे? तो गेम में रिस्पेक्ट होगा ही नहीं। तो तुम खाली सोचोगे कि हर कोई तुम्हारी वाह वाह करे। अगर कोई तुमसे बेटर कर रहा है तो तुमको पहले उसको अप्रिशिएट करो। तो मैं वही सोच के मैं हमेशा करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मतलब जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव आपको रिटर्न आएगा। एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल हो गया ना पॉजिटिव रहना, बिकॉज़ ऑफ पीपल वांट नहीं, अब अपने हाथ में, मतलब हम लोग किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग गलत। जब अपने को पता चल गया कि हमारे बात को रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया जा रहा है, तो बोलेंगे ही कम, या तो जितना जरूरत है उतना ही बोलेंगे। Funny thing is that I actually had to talk about this with Ali too, बहुत पहले, 1.5 महीने पहले, and he said the same thing. I said and same thing जो मैंने अफरोज को बोली कि it should ignore जो वो क्लिप्स डाल रहा है। मैं तो देखता भी नहीं हूँ, I actually don't watch YouTube at all. तो मुझे तो जो भी पता चलता है it's only through my Instagram and people tag. I don't even go क्योंकि it's not worth it. Because आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन आएगा, आपको रिएक्ट करने का वो मिलेगा। Why? ये लोग तो ये कर ही इसलिए रहे हैं। अब सिद्धांत ने मेरे बारे में कुछ बोला, उसने अगर 2 मिनट बोला, वो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा उसने 2 मिनट क्या बोला। वो तो घरों मड़ोड़ के जो 10 सेकंड का जो बोला, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? एंड दैट्स व्हाट दे डिड, राइट? क्लिप्स वगैरह जो डाली है वो इसलिए तो डाली है कि हम लोग लड़ाई करते रहे। नहीं तो नहीं करेंगे ना, समझदार है ना, यही तो मैच्योरिटी है। नहीं करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट कम से कम ऐसा हो कि अगर 4 लोग इंडिया से बैक स्टेज जाए, अभी आप अकेले ही रहते हो, एक हिंदी बोलने वाले, कम से कम 5 लोग 6 लोग रहे, आपस में बात करें। मतलब बट अपने यहाँ का क्या है ना, कि अगर 4 लोग 5 लोग पहुंच गए ना, तो अपने से ऊपर वो वाला नहीं आना चाहिए, बाकी कोई जीत जाए चलेगा। तो बाकी लोग एक दूसरे से कंपटीशन कराएंगे। अगर मान लो 3 लोग इंडिया से ओलंपिया गए, इससे ये बोलना कि ये लोग गए, बाकी लोगों से compete किया, वो एक दूसरे में compete कराएंगे। मान लो एक की 10th आती है, दूसरे की 15th आती है, तीसरे की 16th आती है, तो वो बस इन तीनों के बारे में बात करेंगे। 16 वाले को बोल बोल के मार डालेंगे, बोल के ना उसको कि तू क्या है, तू तो बेकार है, तू तो ये है, तू तो वो है। Like it just makes no logic. बट वो चीज अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना टाइम, अपना पैसा, अपना एफर्ट सब कुछ डाल के, कितना सफर करके, और अपने साथ साथ अपनी फैमिली सफर करती है, कितना मतलब घर पे बात नहीं कर पाते हैं, चाहे मम्मी हो चाहे सिस्टर हो, किसी से भी अलग ही जोन में, अलग ही दुनिया, अपना गेम ही अलग है। अभी इस टाइम पे तो क्या बोले, मतलब अलग ही जोन में चलते हैं। उसके बाद फिर ये सब चीज होता है, इतना इरिटेशन होता है कि पूछो मत। बट अच्छा, मुझे लिटरली बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, मैंने बात किया, हम लोगों ने आपस में बात कर लिया। और भैया ये वीडियो डाल देना पॉजिटिव, कम से कम। वो नहीं डालेंगे, वो नहीं डालते, जाएगा। रात भर सोते
एक कर पहली बार मैंने कोई वीडियो पोस्ट की है, आज के बाद जिंदगी हाँ, में कुछ ये बहुत कूल इंसान है, ये बहुत कूल हाँ, इंसान है, ये कभी ऐसा लोग वो नहीं होते, मगर इनको भी नॉर्मल शो के बाद ऑब्वियसली अ पर्सन फील्स डिफरेंट इमोशंस ना, तो वो नॉर्मल है. सो दैट्स व्हाई आई नो दैट इट डजंट मैटर. दैट्स व्हाई मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू माय ईगो आई मैसेज कि शो के बाद आई ऑलरेडी नो हाउ पर्सन फील्स. कैसी भी प्लेसिंग है to go through the नहीं भैया, आप आओ जीतो, आपको कंधे पे बैठा के जो होता है घुमाऊंगा, मजा आएगा, अलग ही फील होगा. पूरे जो होता है स्टेडियम में चिल्लाएंगे भुवन भुवन भुवन. It'll be fun. No, it'll be fun regardless. बिल्कुल Just to spend time backstage would be fun. ठीक है भैया. All right, okay. Thank you. Thank you. I'll talk to you later. Thank you. We'll do the back posing for sure.